नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीट गुरु लेवल 1 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, थर्ड ग्रेड का रिजल्ट भी आ गया है, देख भी लिया है और ये भी पता चल चुका है कि अब हमारा सिलेक्शन जो है नहीं होने वाला है। किसी तरह हमने अपने आप को समझा भी लिया है। अब आगे का प्लान क्या होना चाहिए, आगे हमें क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आगे सबसे पहले तो ये है कि आगे तैयारी करें तो किसकी करें। जो नई भर्ती आएगी उसमें अभी मेरे हिसाब से तो टाइम लगने वाला है, क्योंकि पहले होगा प्री, उसके बाद में मेंस होगा। तो लगभग अगर आप खूब जल्दी से जल्दी भी मान के चलिए भर्ती आती है तो भी उसमें 1 साल का वक्त लग जाएगा। तो इतने में हमें दूसरी तैयारी करनी चाहिए या फिर कौन सी तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है हम इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूं तो मेरे को भी पता है मेरा फाइनल सिलेक्शन तो मुश्किल ही, मतलब ना ही है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने उम्मीद छोड़ दी है। तो अब मैं दूसरी तैयारी स्टार्ट करूंगा। और पहली बात तो ये देखिए, मेरा सिलेक्शन जो है वो फोर्थ ग्रेड में तो हो रहा है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें अच्छे नंबर है, अच्छी रैंक है मेरी। 1800 रैंक है तो आराम से हो जाएगा और बढ़िया पास में ही ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा मेरे पास सपोर्ट है। बाकी जिसके पास सपोर्ट नहीं है उनकी भी यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि देखिए हर किसी के पास जो है वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। और दूसरी बात, अब जॉब करूँगा तो टाइम कितना मिलेगा ये भी देखना पड़ेगा। ऐसे में मैं सोच रहा हूँ, देखिए जैसे मैं अब अगले महीने से तैयारी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का काम भी करवाना है थर्ड ग्रेड के लिए। तो पहले वो हो जाए, उसके बाद में अगली, हालांकि थोड़ी बहुत तैयारी चलती रहेगी जितनी भी हो पाएगी थोड़ी बहुत। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो होगा अक्टूबर नवंबर में, डेट दे दी है। तो सीईटी तो मतलब नेगेटिव मार्किंग कर दी है, तो थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा ही उसके लिए भी। बाकी सीईटी से जो वैकेंसी आएगी उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रीट में ही टाइम लगेगा। अगले साल रीट प्री की जो बात कर रहा हूँ वो होगी, तो इतने में बिल्कुल उसका इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि रीट प्री पहले से ही क्लियर है। और इस बार जो रीट प्री होगा शायद वो अटेम्प्ट भी ना करूं, क्योंकि पिछला वाला चल जाएगा लाइफ टाइम के लिए, 2 बार ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, तो उसको बार बार देने से इतना मतलब नहीं है। मेंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो शुरुआत में ही तैयारी कर रहा है, पहली बार पेपर देगा, उसको तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे कितना भी टाइम हो, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अपने को अटेम्प्ट कर चुके हैं पेपर, तो अपने को इतना टाइम नहीं लगेगा सिलेबस में, क्योंकि अपना जो माइंड है वो सिलेबस को समझ चुका है। अपने पास ऑलरेडी नोट्स हैं, बुक्स हैं, तो मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि अगर थोड़ा कम टाइम भी मिले तो उसमें भी अपन आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है, जब रीट प्री का जो एग्ज़ाम डेट होगी वो आ जाएगी, उसके बाद से सोचेंगे कि मेंस की तैयारी करनी है। उससे पहले अगर कोई दूसरी वैकेंसी आती है तो उसकी ज़रूर तैयारी करनी चाहिए आपको। बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। 2028 में, मेरे हिसाब से 2028 की शुरुआत में, जनवरी फरवरी में पेपर हो सकता है। अगर या फिर अगर थोड़ा जल्दी होता है तो ज़्यादा जल्दी नहीं होगा, 2027 के एंड में ही होगा। मतलब इतना टाइम तो लगेगा, 1 से 1.5 साल लगेगी, कम से कम 1 साल आप मान लीजिए। इतनी देर तक आप खाली नहीं रख सकते, मतलब बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि हम किसकी तैयारी करें, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। तो तैयारी रेगुलर रखेंगे तभी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने नोटिस करी है। क्योंकि पहले जब मैं तैयारी करता था, बीच बीच में छोड़ देता था, तो उससे तैयारी जो है वो एकदम बेस्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाती थी, जिससे कुछ अंकों से हमेशा पीछे रह जाता था। लेकिन अब रेगुलर जब से तैयारी करने लगा हूँ, कहीं ना कहीं जो पेपर देता हूँ बिना तैयारी के भी, उसमें भी अच्छे मार्क्स आते हैं। जो फोर्थ ग्रेड का पेपर दिया था मैंने, बिल्कुल भी मतलब सिलेबस उठा करके भी नहीं देखा था, बस थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा था और पेपर देकर आया था। और इतने अच्छे मार्क्स आए, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ इसी कारण हो पाया कि रेगुलरिटी जो थी वो बनी हुई थी, क्योंकि मैंने लगभग, जब रीट प्री का जो नोटिफिकेशन आने वाला था यहाँ पर नवंबर, शायद वो दीपावली के आसपास में जो था रीट प्री का, मतलब ऐसे आना शुरू हो गया था, उस वक्त ही मैंने रीट मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। रीट प्री की मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी। मैंने पेपर दिया था, अच्छे मार्क्स भी आए थे, 120 नंबर मेरे रीट प्री में आए थे जो अभी हुआ है उसमें। हालांकि पहले वाला भी मेरा क्वालिफाई था, मैंने बस दे दिया, क्योंकि उस समय पर मेरा कॉलेज जो एचटीसी का कॉलेज था वो चल रहा था, तो रिजल्ट जो है रीट प्री का वो कॉलेज का रिजल्ट से पहले आ चुका था, इसलिए मेरे को दोबारा से देना पड़ा। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी।
अब सिर्फ मेंस पर फोकस रहेगा। बाकी आप जो मतलब कि आपकी क्या सिचुएशन है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी रिजल्ट के मतलब भरोसे नहीं बैठ सकते अब, और दूसरी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो तो थैंक यू।